आज का विषय प्रभु ने दिया है और कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि मेरी आज्ञाओं का पालन करें। मेरे बच्चों से कहना कि मेरी आज्ञाओं का पालन करें। और स्तोत्रकार कहता है कि तेरी आज्ञाओं का जो पालन करते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होना पड़ता। आज इंसान ईश्वर की आज्ञा पालन करना नहीं चाहता, धर्मशास्त्र की शिक्षा पर चलना नहीं चाहता, परमेश्वर की शिक्षा पर मनन करना नहीं चाहता। वो परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है, उसके आदेशों का पालन नहीं करता, इसलिए दर दर ठोकरें खाता है, दर दर भटकता फिरता है। वो अपने ही परिवारजनों से विमुख हो जाता है और अनेक प्रकार के संकट, कष्ट, बाधाएं उसके जीवन में घर कर लेती हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने जीवन में हताश हो जाता है। तो बाइबल हमें बताती है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 27, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 27, पुत्र यदि तुम अनुशासन अस्वीकार करोगे तो तुम ज्ञान के मार्ग से भटक जाओगे। यदि कोई व्यक्ति डिसिप्लिन स्वीकार नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति शिक्षा का पालन नहीं करता, यदि कोई परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करता, तो वो अवश्य ही क्या करता है? सत्य के मार्ग से भटक जाता है। आज्ञा पालन से प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहों के, विश्वासियों के और हर उस व्यक्ति के जीवन में जो आज्ञा का पालन करता है, चमत्कार होते हैं। उनके जीवन में उन्नति आती है, उनके जीवन में सफलता आती है। उदाहरण के लिए विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, यदि वो अपनी शिक्षिका या शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो वो सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अपने गुरु का कहना नहीं मानता, उसकी बताई शिक्षा पर नहीं चलता, वो शीघ्र ही भटक जाता है, सत्य के मार्ग से भटक जाता है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 में कि यीशु मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें क्या मिले? 10 कोढ़ी मिले। रास्ते में उन्हें 10 कोढ़ी मिले और यीशु ने उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वो चल पड़े। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम क्या दिखाएं, क्यों दिखाएं, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और जब वो रास्ते में चले जा रहे थे, जाते जाते वे लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। वे चंगे हो गए। जब वो यीशु के पास थे तो उस समय चंगे नहीं हुए थे, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया तो रास्ते में जब जा रहे थे तो वचन कहता है कि वो रास्ते में जाते जाते चंगे हो गए। याजकों को दिखाने का तात्पर्य यह था क्योंकि याजक उनके स्वास्थ्य को प्रमाणित करता था। किसी व्यक्ति को यदि कोढ़ लग जाता था तो उसके स्वास्थ्य लाभ को प्रमाणित करने के लिए याजक का होना आवश्यक था। याजक उसको प्रमाणित करता था कि वास्तव में वो अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया है। इतना ही नहीं, एक दूसरा उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 में नामान कोढ़ी के विषय में। नामान कोढ़ी प्यारे भाइयों और बहनों सेना नायक था और उसके घर में एक यहूदी बालिका काम किया करती थी। और एक दिन उसने अपनी मालकिन से कहा कि यदि हमारे मालिक इज़राइल चले जाएं और वहां पर एलीशा जो प्रभु का दास है, प्रभु का चुना हुआ सेवक है, नबी है, तो वो उसे चंगा कर सकते हैं। तो नामान ने अपने साथ अपने साथियों को लिया और वो एलीशा के पास चला गया। जब एलीशा के द्वार पर पहुंचा तो एलीशा
से मिलने के लिए उसने निवेदन किया, लेकिन नबी एलीशा घर से बाहर नहीं निकला और उससे मिलने के लिए नहीं आया। नबी ने अंदर से कहला भेजा कि जाओ और उनसे कहना कि जाकर 7 बार नदी में, यरदन नदी में डुबकी लगा ले तो वो चंगा हो जाएगा। नामान क्रोधित हो उठा, गुस्से में आ गया, कुड़कुड़ाने लगा और कहने लगा कि क्या हमारे देश में यरदन नदी से बड़ी भी कोई नदी है? क्या हमारे देश में नदियां नहीं है जिसमें हम नहाकर शुद्ध हो जाते? मैं तो सोच रहा था कि ये नबी आएगा और मुझ पर हाथ रखेगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मुझे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, नामान के दासों ने उससे कहा, स्वामी आप क्रोध ना करें, आप ना जाने ऐसे कितने काम करते हैं। नबी ने केवल आपसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए ही तो कहा है। ये कौन सा बड़ा काम है? आप तो इससे भी बड़े बड़े और महान काम करते हैं। और उनके कहने पर, उनके परामर्श देने पर वो मान गया और जाकर यरदन नदी में डुबकी लगाने लगा। पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी, फिर चौथी, 5वीं, 6वीं। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही वह डुबकी लगाना समाप्त करता है, उसका शरीर फिर से, प्यारे भाइयों और बहनों, एक नन्हे बालक के जैसा हो जाता है। क्या यरदन नदी में या उसके पानी में इतना सामर्थ्य था कि जो उसके कोढ़ को शुद्ध कर सकता था? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में ही उसकी चंगाई थी। यरदन नदी का पानी तो यूं ही बहता चला जा रहा था, ना जाने कितने लोग उसमें डुबकी लगा रहे थे और कितने लोग उसको ग्रहण करते थे, लेकिन एलीशा की बात को परमेश्वर सच प्रमाणित करना चाहता था, इसलिए नामान को उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। तो जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन से बंधन टूटता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने दासों की और भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता। अगर एलीशा ने कह दिया कि जाओ और 7 बार यरदन नदी में तुम डुबकी लगा लो और तुम चंगे हो जाओगे, तो परमेश्वर अपने दास की इस वाणी को सच प्रमाणित करना चाहता था और उसने ऐसा किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चंगा हो गया। मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसकी बातों को सुने, समझें, उन पर चलने के लिए कोशिश करें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 कि क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट और जीवन का मार्ग है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमारे पांव का दीपक है, हमारे पांव का दीपक है। ये आज्ञाएं आपके लिए दीपक हैं जो आपके मार्ग को प्रशस्त करती और आपके घरों में, परिवारों में, बच्चों के जीवन में उजाला करती हैं। आपका मन, आत्मा, हृदय को खोलती हैं, आपके विचारों को खोलती हैं। और बाइबल ये कहती है, जो इन आज्ञाओं का पालन नहीं करता उन्हें पछताना पड़ेगा। जो इन आज्ञाओं का पालन नहीं करता उन्हें पछताना पड़ेगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 13, जो शिक्षा की उपेक्षा करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा का पालन करता है
उसे पुरस्कार मिलेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 13। प्रभु का वचन कहता है जो शिक्षा की उपेक्षा करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा पालन करता उसे पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य की दशा अधिकांशतः खराब नजर आती है और कई लोग अपने ही जीवन में गिर जाते हैं, भटक जाते हैं। और बाइबल इसके विषय में कहती है, बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13। बुक ऑफ प्रॉफिट बारूक चैप्टर 3 वर्स 13। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन जीते हैं। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते, सुनिए ध्यान से, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन जीते हैं। अब अनेक लोगों के जीवन में शांति नहीं है, तो इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए? अगर हम बाइबल के इस वचन पर विश्वास करें तो इससे यह पता चलता है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का मनन नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में अशांति है, असफलता है, क्योंकि हम अपने रास्ते चुनते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने काम करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो हमें पसंद आता है उसे हम चुनते हैं। जो रास्ता हमें सही लगता है उसे हम चुनते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं। हम सभी लोग, नबी यशाया कहता है, भटके हुए हैं। किस तरह से? भेड़ों की तरह भटके हुए। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6। जो भेड़ अपने गडरिये के पीछे नहीं जाती, उसकी आवाज को नहीं पहचानती, उसका कहना नहीं मानती, वो शीघ्र ही जंगली जानवरों का शिकार हो जाती और झुंड से भटक जाती है, अकेली पड़ जाती है। फिर वो मिमियाने लगती है, चिल्लाने लगती है। भेड़िया आता है और उसे चोटिल कर देता, घायल कर देता। उसी तरह से जब हम परमेश्वर की हजूरी से, उसकी शिक्षा से दूर भटक जाते हैं तो हमें भी इस प्रकार के दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भेड़ों की तरह भटक जाते और अपने रास्ते चुन लेते हैं। आज बहुत से लोगों ने अपने रास्ते चुने हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है उन्होंने उसको चुना है। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है विश्वासियों ने वो नहीं चुना। अपने आप से पूछ के देखें कि जो आपने आज चुना है, जो आज आप बोलते हैं, जो आज आप करते हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? संत पौलुस कहता है उन बातों का पता लगाओ जो परमेश्वर को प्रिय हैं, उन बातों का नहीं जो तुमको प्रिय हैं। प्रियजनों, प्रिय विश्वासियों, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना चाहते हैं, अभिषेक में बने रहना चाहते हैं, तो उन बातों का पता लगाइए कि परमेश्वर कौन सी बातों की अपेक्षा आपसे करता है। वो हमसे क्या चाहता है? याजकों से क्या चाहता है? धर्म संगियों से क्या चाहता है? लोक धर्मियों से क्या चाहता है? नवयुवक युवतियों से क्या चाहता है? विश्वासियों से परमेश्वर क्या चाहता है? आप उन बातों का पता लगाएं। एक कहावत है प्यारे भाइयों और बहनों कि मुख में तो परमेश्वर का नाम है, लेकिन बगल में हम छुरा लेकर चलते हैं। जिस मुख से हम परमेश्वर की बंदगी करते हैं, उसी से लोगों का सर्वनाश करने के लिए हम तैयार रहते हैं, निंदा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्रोध में करने के लिए तैयार रहते हैं, और हम दूसरे रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। और बाइबल क्या कहती है? कहती है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 18, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 18, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती।
बहुत सारे लोगों के जीवन में कष्ट है, परेशानी है, बंधन है, ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, जो कुछ करते हैं सब उल्टा ही होता है, घर में शांति कभी रहती ही नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि तुम मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद लो। तुम मेरी बात मानो। कहता है पुत्र मेरी शिक्षा को पर ध्यान दो, पुत्र अनुशासन को स्वीकार करो और तुम्हें शांति मिलेगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17। आप में से जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, सुनिए ध्यान से आप लोग। कहता है, बाइबल कहती है कि अपने पुत्र को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। बाइबल क्या कह रही है माता पिता से कि यदि तुम अपने पुत्र को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वो तुम्हें आनंदित करेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17, अपने पुत्र को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। हालेलुया। जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वो हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। मैंने कहा कि जो विद्यार्थी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो भटकता नहीं है, वो बुद्धिमान बनता है, सफलता हासिल करता है, ऊंचे पद पर बैठता है। उसी प्रकार जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो हर काम का समय जानता है। वो हर काम का समय जानता है और उसको उचित ढंग से करने का वो समय भी जानता है। तो जो संहिता का ध्यान रखता, बाइबल कहती प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28, वो आज्ञाओं का पालन करता है। और जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए यशायाह नबी कहता है, तुम अपने मार्गों पर मत चलो, परमेश्वर की शिक्षा का ध्यान करो, परमेश्वर की शिक्षा का ध्यान करो। कितने लोग परमेश्वर के नियमों से भटकते हैं। एक दुकानदार ना जाने यदि वो बेईमान है तो कितना सुबह से लेकर शाम को लोगों को ठगता है। घूस लेने वाला कितना किसी बेचारे गरीब को ठगता है, जो उसकी रोजी रोटी है उसी से वो घूस लेता है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, जो लोगों पर अत्याचार करते, उन्हें दबाते, उनका हिस्सा ले लेते हैं, उनकी धन संपत्ति लूट लेते, उन पर कब्जा कर लेते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को माफ करो। 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार, अर्थात अनगिनत बार ये परमेश्वर की आज्ञा है प्यारे भाइयों और बहनों। और उसकी संहिता और उसके वचन का मनन करते रहो। उठते बैठते सोते जागते समय, यात्रा करते समय आप इन वचनों को क्या किया करो, मनन चिंतन किया करो। इन्हें अपने पुत्रों को सिखाओ, अपने नाती पोतों को सिखाओ, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोले आमेन आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28, जो संहिता का ध्यान रखता है, वह आज्ञाओं का पालन करता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उससे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। आज्ञा पालन में इब्राहिम सबसे अव्वल था। आज्ञा पालन में इब्राहिम सबसे अव्वल था प्यारे भाई और बहनों।
ईश्वर ने उसके बुढ़ापे में एक संतान दी जिसका नाम उसने इसहाक रखा। वो बड़ा हो गया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखना चाहा और कहा, इब्राहिम अपने बेटे को ले ले और जाकर मेरे लिए उसे समर्पित कर दे, बलिदान कर दे। मैं जगह तुझे दिखाऊंगा और वहां पर जाकर तू उसे मेरे लिए क्या कर दे, बलिदान कर दे। इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्यों, मैं क्यों करूं? उसने एक भी सवाल नहीं किया। उसने यह भी नहीं कहा कि बुढ़ापे में तो तूने दिया है और अब तूने मांग लिया है, क्योंकि इब्राहिम जानता था कि अगर उसके बुढ़ापे में परमेश्वर उसे बेटा दे सकता है तो वो मेरे लिए जरूर कुछ बड़ी योजना बनाकर बैठा है। अगर वो मेरे बुढ़ापे में मुझे बेटा दे सकता है तो अगर अब उसने इस बेटे को मांग लिया है तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है जो मेरे जीवन में सफल होगी। प्यारे भाई और बहनों, और वो बिना हिचकिचाहट के अपने बेटे को लेता है, आज्ञा पालन करता है, पहाड़ी पर जाता है, वहां पर लकड़ियां सजाता है, बेटे को हाथ पैर बांधकर उसके ऊपर रखता है और जैसे ही वो उसका वध करने वाला होता है, बलि चढ़ाने वाला होता है, छुरा लेकर जैसे ही वो हाथ उठाता है, परमेश्वर की वाणी उसे सुनाई देती, इब्राहिम मैं जान गया हूं कि तू मुझे प्यार करता है, बच्चे को हाथ मत लगाना, और देख मैं अब से तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा, तेरे वंशों को मैं आशीर्वाद देता रहूंगा। आज्ञा पालन का नतीजा प्यारे भाई और बहनों। इतना ही नहीं, नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं मां मरियम के जीवन में, जब वो एक सुंदर बालिका थी, परमेश्वर के अनुग्रह में जीती थी और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। स्वर्गदूत गैब्रियल संदेश लेकर उसके पास पहुंचता है और कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर की कृपा आपको पर्याप्त है। आप गर्भवती होंगी, आप एक पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम आप ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। मां मरियम असमंजस में पड़ जाती है और पूछती है कि यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और उसके सामर्थ्य से तू गर्भवती होगी। और मां मरियम उससे कहती है कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरी बात मुझ में पूरी हो जाए, तेरा कहना मुझ में पूरा हो जाए, जैसा तूने कहा वैसा मेरे जीवन में हो जाए। मैं प्रभु की दासी हूं, मैं उस आज्ञा को स्वीकार करती हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए भेजी है। और तब से लेकर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इस दुनिया में रहते समय मां मरियम के जीवन में लगातार परमेश्वर चमत्कार ही करता रहा। हालांकि उसके जीवन में दुख थे, कष्ट थे, और अंत में मां मरियम को उन्होंने महारानी का मुकुट, स्वर्ग की रानी का मुकुट, कलीसिया की माता के रूप में उसे महिमान्वित किया और स्वर्ग राज्य में जगह दी। काना के विवाह में प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम ने जब यीशु से कहा कि बेटा इनके घर में अंगूरी समाप्त हो गई, उसने कहा भद्रे, इसे मुझे और आपको क्या, मेरा समय अभी नहीं आया है। तो माता मरियम ने सेवकों से कहा, चेलों से कहा, जैसा ये कहता जाए वैसा करते जाना। यीशु ने चेलों से कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे निकाल कर जाकर घर के स्वामी को दे दो। वो जैसा जैसा कहते गए, चेले वैसे वैसे करते गए और चमत्कार होते गए। प्यारे भाई और बहनों, चेलों ने नहीं पूछा कि ये तो पानी है, हमने तो इसमें पानी डाला था, अब हमें स्वामी को क्यों देकर आए। आज्ञा पालन। यदि परमेश्वर आज आपके अपने वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि तू चंगा हो जाएगा, तो तू चंगा हो गया है, विश्वास करना। यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि प्रायश्चित कर, तो प्रायश्चित कीजिए, उपवास कर तो उपवास कीजिए, बंधन टूटेगा। प्रभु ये कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मेरे साथ मेरी मेज पर बैठकर भोजन करेगा। ये उसकी आज्ञाएं हैं। चोरी मत कर, झूठ मत बोल, पराये धन का लालच मत कर, वफादारी और ईमानदारी को अपने गले में डाल,
पवित्रताई का जीवन जी, क्योंकि पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर का वादा है। इसलिए संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं कि आप लोग केवल वचन के श्रोता ना बने। विश्वासी भाइयों और बहनों, आप लोग केवल वचन के श्रोता ना बने। किसी प्रचारक ने बहुत अच्छी तरह से वचन सुनाया जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप वचन के पालन करता बने, अर्थात आज्ञा पालन करना सीख लें, क्योंकि आज्ञा पालन में ही हमारा छुटकारा है। आज्ञा पालन में ही हमारा आशीर्वाद निहित है। आज्ञा पालन में ही हमारी सफलता निहित है, जो कि परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं कि जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया करूंगा। सुनिए ध्यान से, बाइबल क्या कहती है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते और मेरी शिक्षा पर चलते हैं, मुझसे प्यार करते, मैं उन्हें 1000 पीढ़ियों तक क्या करूंगा, आशीर्वाद देता रहूंगा और उन पर दया करूंगा। अब अपने आप से पूछिए, परमेश्वर से बातें कीजिए, वो आपसे बातें कर रहा है। स्वेदी की ओर देखिए, आप लोग मनन चिंतन करें, अंतःकरण की जांच करें कि क्या वास्तव में आपने प्रभु की शिक्षा का पालन किया, आज्ञा का पालन किया। यदि किया होता तो कहता, तेरी सुख शांति नदी की तरह बहती। ऐ मसीह भाइयों और बहनों, यदि आपने या हर किसी व्यक्ति ने आज्ञा का पालन किया होता तो आपकी शांति, सुख शांति नदी की तरह बहती। कष्ट नहीं होता, चिंता नहीं होती, परेशानी नहीं होती। इसलिए क्योंकि हमने आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो स्तोत्रकार कहता है 107 अध्याय पद संख्या 10 से 11 में, साम नंबर 107 वर्स 10 and 11, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के आदेशों का विरोध किया। उन्होंने प्रभु के आदेशों का विरोध किया है। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को सुनना नहीं चाहा, मानना नहीं चाहा। इसलिए वो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। इसलिए उनके जीवन में कष्ट है, चिंता है, निराशा है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत हार चुके हैं। इसलिए क्योंकि वे मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं, तो जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे अवश्य दंड भुगतना पड़ेगा। जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे अवश्य दंड भुगतना पड़ेगा। सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ईसा मसीह के विषय में है। बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद आज्ञा पालन सीखा। यीशु ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और कहा कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। यदि ये दुख का प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं मरने को तैयार हूं, मैं इस क्रूस पर लटकने को तैयार हूं, क्योंकि यदि मेरे क्रूस बहाने से इन तमाम लोगों को जीवन मिल सकता है तो मैं तैयार हूं पिता, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और यीशु ने क्या किया? आज्ञा पालन सीखा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 32 वर्स 28, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28, जो संहिता का ध्यान रखता वो आज्ञाओं का पालन करता है, और जो प्रभु पर भरोसा रखता उसे कोई हानि नहीं होगी, उसे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए प्रियजनों, एक दूसरा वचन जो मैंने आपके लिए पढ़ा था उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 5 में, कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए आज्ञा पालन करने वाले बने, वचन के श्रोता ही नहीं पालन करता भी बने, और आपके जीवन में, खेत खलियानों में, बिजनेस में, दुकानदारी में आशीष आएगी,
झूठ ना बोलें, भले दुनिया करती है करने दें, लेकिन आप ना करें, क्योंकि आप मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं, पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। आप ईमानदारी की रोटी खाएं, आप ईमानदारी का जल पिएं और आपके जीवन में शांति रहेगी। आपको अपने ऊपर गर्व होगा, फक्र होगा कि आप प्रभु की नजरों में ईमानदार हैं। चाहे दुनिया आपको मूर्ख कहे, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में ईमानदार बने, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति, सत्य बोलने वाला व्यक्ति, भले ही उसके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी है, वफादारी है, आज्ञा पालन है। दुनिया करती है, आप इसकी परवाह ना करें, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता कि आप जो उसे जान गए हैं, आप उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करें। इसलिए अपने बच्चों को आज्ञाओं का पालन करना सिखाइए और अपने बच्चों को अनुशासन में रखिए। तो बाइबल कहती है कि आपको सुख शांति मिलेगी। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 17। अपने पुत्र को यदि आप अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वो तुम्हें आनंदित करेगा। अध्याय 29 पद संख्या 15 में लिखा है कि छड़ी और डांट डपट से प्रज्ञा प्राप्त होती है, किंतु अनुशासनहीन नवयुवक अपनी माता का कलंक है। क्या कहता है? छड़ी और डांट डपट से कहता है ज्ञान हासिल होता है, प्रज्ञा मिलती है, शिक्षा मिलती है, लेकिन अनुशासनहीन युवक अपनी मां के लिए कलंक बन जाता है। जो अपनी मां का कहना नहीं मानता, जो उसकी शिक्षा का दुरुपयोग करता है, जो उसकी शिक्षा पर नहीं चलता, वो अपनी माता के लिए कलंक बन जाता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 15, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 15। आज का ये वचन ग्रहण करें, बंधन टूटे और हम प्रभु के साथ ईमानदारी में रहें, वफादारी में रहें, तो हमारे जीवन में सुख शांति नदी की तरह बहती रहेगी। आइए हम प्रार्थना में चलें। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम लोगों को चंगाई प्रदान करे। प्रभु का लहू अपने शरीर, आत्मा, हृदय पर हम विलेपन करें, हर प्रकार का बंधन टूटे। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। आमीन।